तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं बाली में था और वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राउड था वो काफ़ी ज़्यादा पॉश था, मतलब सबके ऐप से, लड़कियों के ऐप से, तो वहाँ पे काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा लीन फिजिक बिल्ड करने के लिए, जहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक रिफीड देना पड़ा। और ये रिफीड तभी पॉसिबल है जब अपने कार्ब्स को मैं छोड़ूंगा और एक हायर कैलोरीज में खाना खाऊंगा, जहाँ पे मेरी बॉडी वेट अभी 71 है, मेरी हाइट 5 फीट 9 है, एज ऑफ कोर्स 24 है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन 2000 कैलोरीज के आसपास खाना खाऊं। ऑफ कोर्स ये नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान होने वाला है, जहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तकरीबन 180-190 ग्राम प्रोटीन की बात यह है कि पूरी इस डाइट में इजी टू कुक मील रहने वाली। और प्रोटीन के सोर्सेज जो भी हैं वो बड़े पिन पॉइंट चोजन, और सीजनल फ्रूट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट के लिए, ये चीज भी आपको ये होने वाली है मेरी पहली, जिसे मैं आपको समझाना कि मेरे दिन की पहली मील होने वाली है, जो आप चाहो तो जरूरी नहीं है फास्ट करो, आप चाहो तो सुबह 7-8 बजे 9 बजे एज अ प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट भी इसे खा सकते हैं। टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि मुझे पता है कि फास्टिंग के कितने बेनिफिट्स हैं और मेरे शरीर पे वो कितना ज्यादा बिहेव और रिएक्ट अच्छा करती है, इस वजह से मैं इस चीज को करता हूं। मुझे 10% एंटर करना है एट एनी कॉस्ट, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे, मेरी आवाज में वो जो जोर है वो कम महसूस हो रहा होगा आपको। और ये सारी चीजें आपको फेस करनी ही पड़ती हैं अगर आपको नेचुरली 10% जाना। तो देखिए, जो सबसे पहली मील है वहां पे मुझे अमीनो से बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो आपके मसल ब्रेकडाउन का है। अगर आप पहली मील या आखिरी मील या फिर आपकी ट्रेनिंग में हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ, आपको बहुत बेहतर सिलेक्शन करना पड़ता है अपने अमीनोस को। जहां पे मैं पहली मील में कंज्यूम करने वाला हूँ 10 एग व्हाइट्स। आप अगर ये देख पाए तो इसमें यॉर्क है, जिसे मैं हटा दूंगा वीडियो के बाद। सिर्फ मुझे एग व्हाइट्स कंज्यूम करना है, जो मुझे अच्छे खासे अमाउंट में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन प्रोवाइड कर देगा, साथ में दूसरे अमीनोस प्रोवाइड कर देगा, जो बहुत टैक्टफुल होते हैं हमें मसल बचाने में और नए बनाने में, खासकर जब हम लीन कर रहे हैं, जब बॉडी फैट को शेड कर रहे हो। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो बता दूं कि शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है तो आपकी मसल मास बचती है, वो गिरती नहीं है इतनी तेजी से। पर जब आप लीन करते जाओ तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कितनी भी पुरानी शरीर हो। तो यहाँ पे 10 एग व्हाइट, साथ में तकरीबन 200 ग्राम वाटरमेलन है। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो सीजनल फ्रूट है कि ये आपके शुगर की सैटिटी को बहुत अच्छे खासे लेवल पे ब्रेक कर देता है। मतलब शुगर की जो क्रेविंग है, जो आपको होने ही वाली है, सबको होती है, कोई कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको ये ब्रेक करता है। उससे बड़ी बात यह है कि ये पर 100 ग्राम सिर्फ 30 कैलोरीज होता। दिखने में कितना ज्यादा है, पर ये 60 से 70 कैलोरीज ही है सिर्फ। तो मैं 1.5 स्कूप न्यूट्राबे का वे प्रोटीन पीने वाला। सबको पता है कि यही ब्रांड मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल से अब। साथ में ये रिच चॉकलेट क्रीम, जो कभी मैं ट्राई नहीं किया था, इस बार कर रहा हूँ और काफी टेस्टी है, जो मुझे बहुत सरल कर रहा है अपनी डाइटिंग को फॉलो करने में। फ्री मील में भी इसका एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाने वाला है, जो प्रोबेबली आपको बहुत पसंद आएगा। बट स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, अच्छे खासे अमाउंट में BCAA, जो कि ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये सारी चीजें मिल जा रही है। क्रिएटिन अच्छे खासे अमाउंट में सिर्फ एक सिंगल स्कूप में आपको ये प्रोवाइड कर देता है। और मजे की बात यह है कि भैया ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि भाई पर केजी आपको 3000-4000 रुपए चार्ज कर रहा है। साथ में अगर कोड युवराज लगाएंगे कैपिटल लेटर्स में तो आपको 10 से 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके हर वे में बचत ही बचत है। साथ में आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट, आपके जो भी गोल है भाई, फैट लॉस है, मसल बिल्ड करना हो, क्या पता वेट गेन कर रहा हूँ, कुछ मेरे एक्टोमॉर्फ भाई, सारे प्रोसेसेस में आपको मदद करने वाला और काफी सस्ता। आप ध्यान से देखें तो इसी पहली मील में मैं 65 से 70 ग्राम तक का प्रोटीन कंज्यूम करने वाला है, जहाँ पे कार्ब का अमाउंट बहुत कम है। नेक्स्ट मील खाऊंगा, वहां पे कार्ब को इनपुट दूंगा, तो समझाऊंगा कैसे वो वर्कआउट में और रिकवरी में आपको असिस्ट करती है। तो मिलता हूं आपसे सीधा मील 2 के साथ तकरीबन 6 बजे शाम के, जहां पे मैं अपनी दूसरी मील कंज्यूम करने वाला, जहां पे मेरा फोकस अपने प्रोटीन लेवल को और ऊपर ले जाने का, साथ में थोड़े से मिनरल्स और माइक्रोस पे ध्यान देने का सब्जियों के थ्रू, साथ में आपसे ऐड करने का, जो मुझे ट्रेनिंग में और ओवरऑल थ्रू आउट द डे के कार्ब्स में एक नंबर का ऐड आया। इस वजह से मैं कंज्यूम करने वाला यहाँ पे 250 ग्राम चिकन का ये सैलेड है, देखिए घर पे बना हुआ है, जहाँ पे मेन फोकस हमारे 250 ग्राम चिकन के अलावा थोड़ी सी ब्रोकली पे है, थोड़े से कॉर्न भी हैं, अगर आपको दिख जाए तो मकई के दाने हैं, और साथ में बहुत सारी सब्जी। लोग अक्सर प्रोटीन के पीछे भागते हैं और माइक्रोस की वैल्यू नहीं समझते। आपको समझना होगा, अंटिल अनलेस आपके मिनरल्स और विटामिन्स नंबर सही जगह पे हैं, आप कभी भी जो भी खाना खा रहे हो उसे पचा ही नहीं पाओगे, वो मसल पे लग ही नहीं पाएगा, वो कभी आपको रिकवरी दे ही नहीं पाएगा। कार्ब्स के लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ओट्स है, साथ में 100 ml दूध है, साथ में न्यूट्राबे का हाफ स्कूप वे प्रोटीन है। यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया मैंगो फ्लेवर वाला। अब इसमें देखिए आपको फाइबर मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, इनफ कार्ब्स मिल जाएगा, जो आपको ट्रेनिंग में मदद करे, साथ में ओवरऑल आपकी रिकवरी में असिस्ट करे। केस आपको अगर नहीं पता तो प्रोटीन तो आपको रिकवरी में मदद करता ही वियर एंड टियर में, बट कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा वैल्यू होता है जब आपकी बात रिकवरी की हो, मसल को रिबिल्ड करने की हो। ऑल 2 से 3 हफ्ते बाद जैसे ही मैं 11-12% बॉडी फैट पे पहुंचूंगा, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट को जीरो करना पड़ेगा बॉडी को फ्लैट करने के लिए। हाल इतना मैं कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा हूँ और नेक्स्ट मील में भी कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा घरेलू बेसिस पे है, वो चीज आगे देखो। इस मील में भी तकरीबन हम लोग 70 से 80 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नहीं है स्टिल, कैलोरीज भी 600-650 के आसपास ही है। अब जाऊंगा जिम, वेट ट्रेनिंग करूंगा और आखिरी मील जो भी खाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि 2000 कैलोरीज का फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो कंप्लीट हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात में आया, बेसिक चिकन खाया और सो गया।
बट जो मील मुझे दिखानी थी और इन जनरल बेसिक बेस पे मैं खा रहा वो है 250 ग्राम पनीर। ये बेसिक रोस्टेड है, इसमें ऑयल या फिर घी वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत वेजीज है जहाँ पे टोमेटो कैप्सिकम वगैरह को थोड़ा सा एडिशनल ध्यान दिया गया है जो मेरे माइक्रोज के लिए वर्क करेंगे। साथ सिंपली 2 रोटी और बहुत बेसिक सा सैलेड है जहाँ पे ऑनियन कुकुम्बर वगैरह है, बहुत हल्का सा। ये मील हमारी डाइट के लेफ्ट आउट जो भी थे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ हमारी रिकवरी के लिए होल ग्रेन से और मेरे कार्ब नीड को पूरा करेगा। साथ में फैट भी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा फैट को इग्नोर करते हैं क्योंकि हायर इन कैलोरीज होता है, बट आपको समझना पड़ेगा लोएस्ट इन कार्ब्स। और फैट आपको लीन रखने में इस वजह से मदद करता है कि आपकी क्रेविंग्स को तोड़ देता है और आपकी बॉडी को बताता है कि आपको भूख नहीं लगी है। अब जब भूख लगेगी नहीं तो आप खाओगे नहीं और ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे इस वजह से। तो भैया 250 ग्राम पनीर भी आपको तकरीबन 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन दे देगा और बेस हल्का फुल्का प्रोटीन आपको रोटी से भी मिल जाएगा। तो इस मील में भी 50-55 ग्राम प्रोटीन हिट हो रहा है जहाँ पे एम्पल अमाउंट में कार्ब्स और फैट। ओवरऑल हमने तकरीबन 190-92 ग्राम प्रोटीन हिट किया है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की भी अमाउंट तकरीबन 100 को टच कर रही है। जल्दी मैं 1800-1700 कैलोरीज वाला भी डाइट आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं अगले 1 से 1.5 हफ्ते बाद उस प्रोसेस को भी स्टार्ट करने वाला, तो वो भी शेयर करता रहूँ। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो प्लीज शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन। इसको देखो। थैंक यू।